राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो, एक आप अपने लिए कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सकता है इस हफ्ते वो लकी विनर आप ही हो। आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कमेंट करते रहना और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन को इस तरह से पूछना, क्या ये मेरा कार्य होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं पूछना क्या ये मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, आपने जैसे मैंने बताया उस तरह प्रश्न पूछ लेना तो आपका प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा और उदासी। ठीक है, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपका झगड़ा नहीं हो किसी के साथ। उदासी आपके मन में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद आप अपने आप को भी मतलब अंदर रूम में बंद करके बैठना चाहोगे, किसी से बात करना नहीं चाहोगे या किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहोगे संडे वाले दिन। तो ये संडे वाला दिन मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। हो सके तो गणेश जी की आराधना कर लेना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ है, काफ़ी समझ है, कार्य करने की भी क्षमता है, धन का भी कोई अभाव नहीं दिखाई देता। हर सब कुछ जब आपके पास है तो क्या चीज़ है, आपकी सोच बहुत अधिक इन्वॉल्व होती जाती है चीज़ों के अंदर। तो अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ के अंदर आपने जो है समझने की कोशिश करनी है। ईश्वर पे छोड़ दो ना, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हम सॉल्व नहीं कर पाते, भगवान ही कर सकता है। तो भगवान पे छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि ग्रोथ बनती है। आपकी ग्रोथ का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपके पास जो भी आप प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, स्टडी में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उधर आपको जो हाथ से मेहनत है वो करनी पड़ेगी। यानी कि हाथ की मेहनत भी करनी पड़ेगी और अंदर दिल दिमाग को भी अपने साथ जो है सिंक्रोनाइजेशन में लेकर चलना पड़ेगा। अर्थात आप अपने आप से भी ये चीज़ समझो कि अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ प्योरिटी जो है आपके पास आती हुई दिखाई देती है। चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है कोई मेडिटेशन कर रहे हो या किसी तरीके की कोई अपने आप को जो है उस चीज़ के अंदर बढ़ाते जा रहे हो। तो गुड, आपके हाथ में जो है एक हुनर आ रहा है। आप आगे बढ़ो और अपने आप को जो है इस तरफ लेकर चल पड़ो। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप अच्छे मूड में दिखाई नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस डिस्टर्ब में, परेशानी में, पानी से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है। हो सकता है लीकेज हो रही हो सकता है सीपेज हो रही हो, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या इमोशनली भी आप अनसाउंड हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो यहाँ पर आप चीज़ों को जो है ज़बरदस्ती का अपने ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हो। ठीक है, जो होना होता है वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत उस चीज़ को मेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, यही सोचकर हाथ पे हाथ भी धरे बैठ जाएंगे कि ठीक है जी जो होना होगा हो जाएगा, तो भी हम कर्म से विमुख हो रहे हैं। या कर्म तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना चोट चपेट कुछ लगे नहीं, आपको कोई परेशानी होनी, इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी ईश्वर पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं किसी की सलाह ले सकते हो। कुछ आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो किसी से। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपको ईश्वर पे ही अपनी बाहर सब बातें जो है छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ईश्वरियत करोति शोभनमेव करोति, यहाँ पे खुश रहोगे, अंदर से हंसते खेलते हुए दिखाई दोगे, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऊपर से दिखाई दोगे लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ हंसी खुशी में अपना गुरु को प्रणाम करो और हंसी खुशी के अंदर जो है अपना ये काम आप करके निकल पड़ो। यानी कि हर काम को हंस खेल के पूर्ण कर लो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन दिल और दिमाग बहुत बढ़िया है, मगर अंदर से कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, मन नहीं कर रहा, काम भी है वो अड़ रहे हैं, काम होंगे नहीं। आपके स्टमक में और सर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, लेकिन दिल प्रफुल्लित रहेगा। ऐसे दिल के संबंधित कोई चीज़ें नहीं है जो आपको परेशान करेंगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपनी स्थितियों को संभालने की कोशिश करोगे। तो आपके लिए ये चीज़ें जो है बेहतर होंगी कि अपने आप के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। ठीक है, यहाँ अगर आप दूसरों के बारे में छोड़ करके तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे और अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आपको उस चीज़ के लिए भी दिक्कत आएगी। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी न किसी पुरानी बात को लेकर अपने जीवन साथी के साथ आप बात करते हुए
दिखाई देते हो, वो शांति से आपकी बात सुनेंगे और आपको परामर्श देंगे। तो उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करो और पुरानी अच्छी बातों को याद करो कि ये ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था, आपको याद है? तो इस तरह की बातें करके हंसो खेलो और खुश रहो। पूरे हफ्ते में आप मुझे परेशान ही दिखाई देते हो। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ो, आपके लिए रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। अब आपने ये सब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन समझ लिया। अब गुरु मंत्र देखो, आप अपने आप को जबरदस्ती ट्रेडमिल पे दौड़ा रहे हो, गुरु ऐसे बोलते हैं, तो कुछ समय अपने लिए शांति से निकालो जिसमें आप थोड़ा सा सांस ले सको, अपने लिए मी टाइम जिसको कहते हैं वो आप निकाल सको। ठीक है। देखो, हर किसी के लिए ईश्वर ही सहारा है, चाहे वो आप हो, चाहे आपसे जुड़े कोई और लोग हों। हर किसी के लिए ईश्वर सहारा है, आप तो निमित्त मात्र हो। तो अपने आप को ईश्वर समझने की भूल मत कर लो। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग निमित्त बीच में जो है वो कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन खुद को लॉर्ड समझ लेते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही ऐसे हैं, हम ही वैसे हैं। तो यहाँ पे अपने आप को ईश्वर के सहारे छोड़ो। जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी वो हमने कर लिया, जैसे हमें प्रभु ने ड्यूटी दी थी हमने कर ली, ईश्वर ने जो हमें कहा वो हम कर रहे हैं। अगर आप ये कहोगे ना, अरे मैं देखा ये चीज मैंने की, मैंने तो तुम्हें इतना ये किया, मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, तो इसका मतलब है आप में अहम आ गया। ईश्वर ने आपको अपना शुभ चिंतक, अच्छा इंसान समझ के आपको आगे लगाया उस कार्य को करने के लिए। लेकिन आपके हाथों दो कार्य क्या पूर्ण हो गए, आप खुद को खुदा समझने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। अपने आप को समझना है आपने कि अगर मेरे अच्छे कार्य भी हुए तो वो ईश्वर की मर्जी से, पता नहीं मेरे कितने पीछे के प्रारब्ध थे जो कट गए। ठीक है। कितना मेरे ऐसे कर्म थे जो कट गए। अगर अब मैं अपने आप में अहम ले आऊं तो उसका करा हुआ पुण्य भी सब ईश्वर। ठीक है। तो इस चीज को आपने अच्छे से समझ लेना कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, किस तरह से आपने कार्य करना है। तो आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है और अपने लिए कार्य पूर्ण करने हैं, जिस तरह मैंने समझाया। ठीक है। अब आपने और क्या करना है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार कर सकती हूँ।